अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं हेलो फेसबुक चित्रकला प्रदर्शनी। इस चित्रकला प्रदर्शनी में प्रतिष्ठित 1 दर्जन कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों से इस मंच को सजाया। आज के प्रदर्शनी में प्रस्तुत है 50 से अधिक कलाकृतियों का प्रदर्शन, जिसमें श्री मिथिलेश कुमार, विज्ञान व्रत, अनुभूति गुप्ता, डॉक्टर पूनम श्रेयसी और मंजू गुप्ता के साथ सिद्धेश्वर की कलाकृतियों को आप देख सकेंगे, उसका अवलोकन कर सकेंगे। निश्चित तौर पर मिथिलेश कुमार की कलाकृतियों में अद्भुत रंगों का उपयोग हुआ है, तो दूसरी तरफ विज्ञान व्रत की कलाकृतियों में आप जादुई कलर और रेखांकन का अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार अनुभूति गुप्ता की कलाकृतियों में आधुनिक कला का अद्भुत मिश्रण है, तो पूनम श्रेयसी आजकल डिजिटल कलाकृतियों के माध्यम से एक से बढ़कर एक नमूना प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें चटक रंगों का समावेश तो है ही। चटक रंगों में उभरती हुई रेखाएं जो अधिकांशतः महिलाओं पर केंद्रित है, हमें अनुपम सौंदर्य बोध कराती है। वहीं पर मंजू गुप्ता की कलाकृतियों में भी एक नया सामंजस्य देखा जा सकता है। सिद्धेश्वर की कलाकृतियाँ जो आप लोगों के सामने हमेशा प्रदर्शित होती रही हैं और आपका भरपूर स्नेह और प्यार उन्हें मिलता रहा है। सिद्धेश्वर की कलाकृतियों में रंग और रेखाओं का जो समावेश किया गया है, जो मिश्रण है और जो डिजिटल प्रयोग किया गया है, उसे आप लोगों ने महसूस किया है और उसे हमेशा आपने सराहा है, उसे अपनी आंखों से निहारा है। तो आप इस चित्रकला प्रदर्शनी जो हम प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह में आपके लिए प्रस्तुत करते हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास करते हैं, तो आज भी हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए पूरे देश में संभवतः पहली बार इस तरह की चित्रकला प्रदर्शनी जो हम लोग देखते रहे हैं कला प्रदर्शनियों में, उसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का हमेशा प्रयास किया है, आज भी कर रहे हैं। लगभग कोरोना काल से हमारा जो यह प्रयास चालू हुआ है आज तक जारी है। भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में और सिद्धेश्वर के संयोजन में यह प्रदर्शनी 400 की संख्या पार कर चुकी है और लगभग महीने के हर प्रथम सप्ताह में यह अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर प्रदर्शित होती रही है, एक चित्रकला प्रदर्शनी और संगीत सम्मेलन के साथ। इस बार जो हम लोग प्रथम सप्ताह महीना का प्रथम सप्ताह जो चित्रकला पर केंद्रित रही, उसमें लगभग 100 से अधिक कलाकृतियों का समावेश किया गया। इन 100 कलाकृतियों में जो कलाकृतियाँ अधिक पसंद की गई, यानी रचनाकारों पाठकों द्वारा जिसकी अधिक सराहना हुई, उसमें से कुछ चुनी हुई कलाकृतियाँ हम YouTube के दर्शकों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास इस तरह की कलाकृतियाँ आसानी से पहुँचा सकें। प्रस्तुति और संयोजन संपादन सिद्धेश्वर।
राज प्रिया रानी ने इन कलाकृतियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है, वह ग्रामीण महिलाओं के परिदृश्य को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है इन चित्रों में। निशा भास्कर ने लिखा है, बहुत सुंदर चित्रों का उपयोग किया गया इस पटल पर, कविता कहानी भी रची जा सकती इन चित्रों को देखकर। सिद्धेश्वर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विज्ञान व्रत की रेखा चित्रों पर कहा कि वह बहुत खूब है, अमूर्त रेखा की अमूर्त कलाकृति और यह है कलाकार की अपनी मनोवृत्ति। सुंदर और सारगर्भित चित्र का उपयोग उन्होंने किया है। वही नीलेश कुमार के चित्रों में गजब रंगों का और रेखाओं का उपयोग हुआ है। डॉक्टर अनीता रश्मि ने लिखा है कि सिद्धेश्वर जी का यह प्रयास अद्भुत और अनूठा है। उन्होंने कई महिला लेखिकाओं जो घर में अपने कमरे में सिर्फ कलम और कुर्सी को छोड़कर घर रसोई घर के काम काज में लगी रहती थी, वे आज एक से बढ़कर एक उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ आज इस पटल पर नज़र आ रही है। सिद्धेश्वर जी का यह प्रयोग और उपयोग और यह जो उनकी कर्मठता है, सिद्धेश्वर जी की जो यह प्रयास है, वह सचमुच एक नई दिशा दे रहे हैं कलाकारों को, रचनाकारों को। इन रेखा चित्रों के बीच जब गज़ल की बात आई तो एक गज़ल के बारे में जब लोगों ने आरोप लगाया कि गज़ल में गणितीय गज़ल के हिसाब से मतला के हिसाब से यह गज़ल गलत है, घनश्याम जी ने कहा तो मुरारी मधुकर ने जो जवाब दिया वह आज के समय में बहुत ही मायने रखता है। उन्होंने बोला और लिखा कि मेरे अनुभव में आम सूधी पाठक रचना के गणित की समझ नहीं रखते। आम पाठक के दृष्टिकोण में रचना का भाव और लयात्मकता मायने रखता है। साहित्य के विधा कविता में निहित लयात्मकता ही कविता का लालित्य होता है। यदि कविता में लयात्मकता नहीं है तो वह कविता के गणितीय पैमाने से हटकर होता है। आदरणीय, आप जो लिखते हैं उसमें भाव और लयात्मकता दोनों के दर्शन होते हैं, किंतु समकालीन कविताएं जिसमें लयात्मकता नहीं है, ना कविता का पुट नज़र आता है, वह कविता के नाम पर मजाक है। उसी प्रकार रेखा चित्रों या कलाकृतियों में भी आप देखते हो कि जो बेढंगा रूप से रेखाएं खींची रहती है, जिसमें कोई सौंदर्य बोध नहीं होता, और आधुनिक मॉडर्न कला का नाम पर जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित तौर पर वह एक मजाक बनकर रह जाता है। क्योंकि जो रेखा चित्र है वह भले अमूर्त रूप में हो, लेकिन उसमें एक सौंदर्य दृष्टि तो अवश्य होना चाहिए। जिस तरह कविता में सौंदर्य दृष्टि होती है, उसकी लयात्मकता, उसी प्रकार कलाकृति में सौंदर्य दृष्टि होती है, उसकी रेखाओं का उपयोग और रंगों का उपयोग। संपादन और प्रस्तुति सिद्धेश्वर।